कांग्रेस को फिर लगेगा बड़ा झटका। आजाद के बाद एक और नेता छोड़ेंगे पार्टी। कांग्रेस नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने पूरे 5 पन्नों का खत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखकर पार्टी से इस्तीफा क्या दिया, कांग्रेस में भूचाल आ गया। हालांकि पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में आजाद पर निशाना भी साधा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने ANI से बात करते हुए कहा, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हम इस संस्था के किराएदार नहीं हैं, हम सदस्य हैं। अब अगर आप हमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरी बात है और ये देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि 1885 से मौजूद भारत और कांग्रेस के बीच समन्वय में दरार आ गई है। आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। मुझे लगता है कि 20 दिसंबर 2020 को सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सहमति बनी गई होती तो ये स्थिति नहीं आती। मनीष तिवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति की हैसियत एक वार्ड चुनाव लड़ने की भी नहीं है, जो व्यक्ति कभी कांग्रेस नेताओं का चपरासी हुआ करता था, वो जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। आपको बता दें कि मनीष तिवारी भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। वो कई बार नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इसके साथ ही जब उनसे गुलाम नबी आजाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आजाद के पत्र के गुणदोष मैं नहीं जानता, वो समझाने की अच्छी स्थिति में होंगे। कांग्रेस नेताओं की चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो ये हंसी का पात्र होता है। गौरतलब है कि आजाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह में शामिल थे जिन्होंने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग की थी और उसके बाद से कपिल सिब्बल के नेतृत्व में ये धड़ा कई बार खुलकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा। इन नेताओं के खुलकर सामने आने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इनकी दूरी और बढ़ गई। इस बीच कपिल सिब्बल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब गुलाम नबी आजाद भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। ऐसे में G23 के प्रमुख नेताओं में आनंद शर्मा और मनीष तिवारी के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी। अभी हाल ही में आनंद शर्मा ने हिमाचल चुनाव के लिए बनी कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अब मनीष तिवारी के इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है जो पार्टी के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।